भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि वो रिश्ता दो तरफ़ा हो। अक्सर रिश्ते वहीं टूटते हैं जहाँ एक इंसान कोशिश पे कोशिश करते जा रहा है, अपना 100% देते जा रहा है, लेकिन सामने वाला उसे टेक ऑफ ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, जैसे ये तो उसका फ़र्ज़ है और सामने वाले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके प्रति। ऐसा करते करते क्या होता है कि एक इंसान हद से ज़्यादा थक जाता है और उसे जो इमोशनली सपोर्ट मिलना चाहिए परिवार से, फैमिली से, रिश्तों से, वो उसे नहीं मिलता। फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और ना जाने कितनी बीमारियों का शिकार होता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे हम अपने जीवन में अपना के हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं? देखिए, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से अगर हम अपने परिवार में बैलेंस बनाए रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम किसी भी रिश्ते का बाल भी बांका नहीं कर सकती। आज सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चला है हर घर में, इंसानियत में दूरियां आती जा रही है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बड़ों का भी जीना दुश्वार होते जा रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है? ब्रेन वॉश के कारण। तो सबसे पहले अपना स्क्रीन टाइम कम करने की आवश्यकता है। फिर दूसरी चीज़, आज हम दूसरे को देखकर अपने फैमिली में कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो हमारे लाइफ पार्टनर हो, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हो या कोई भी, हम हर एक चीज़ में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। आज कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिस पे कमेंट ना किया जाए। तो बजाय इसके कि हम दूसरे रिश्ते में नार्सिसिस्ट, गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन, इन शंकाओं को देखते हुए वो रिश्ते को ख़राब करने के बजाय हम अपने गिरेबान में भी जागें, झांकें कि अगर सामने वाले को हम नार्सिसिस्ट कह रहे हैं तो क्या कहीं हमारे भीतर भी तो कोई सिम्पटम नहीं है? दोनों को हर एक इंसान कुछ अंश में नार्सिसिस्ट होता है, किसी में कोई कुछ कमी ज़्यादा होती है, किसी में कुछ ज़्यादा, लेकिन हर एक नार्सिसिस्ट इंसान बुरा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। ये सोशल मीडिया, नार्सिसिस्ट, गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन, ना जाने और कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल करके एक बसे बसाए घर को भी उजाड़ने का काम कर रही है। तो इन सारी फेक बातों से बचकर कभी भी अपने रिश्तों की प्राथमिकता को समझें। एक फेक दुनिया जो आपको दिखाई जा रही है वो हकीकत नहीं। हकीकत कभी भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हुए, उतार चढ़ाव से गुजरते हुए हर चीज़ का सामना हकीकत में करना होता है। मोस्टली इमोशनल पर्सन जो पॉजिटिव वे में होते हैं, ये बहुत ही एम्बिशियस होते हैं अपने सपनों को लेकर और इनकी खासियत ये होती है कि ये जिनसे भी अटैच होते हैं ये अपना 100% उन लोगों को देते हैं। उनकी हर छोटी से छोटी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके सुख दुख सबको ये अपना समझते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा केयर, इमोशन, लव, फीलिंग अपने करीबी के प्रति ये रखते हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे उनके लाइफ पार्टनर हो, चाहे उनके बच्चे हो या फिर फ्रेंड। ऐसे लोग अपना बहुत ही कम सर्कल बनाते हैं, मगर जितने भी लोग इनके सर्कल में होते हैं ये उस रिश्ते को बखूबी निभाते हैं। मगर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये उन रिश्तों को निभाते निभाते अपने सपनों को कहीं सैक्रिफाइस करते जाते हैं। ये इतना अटैच हो जाते हैं अपनों से कि जब इनका कोई करीबी दुख के घड़ियों में होता है उस वक्त ये अपने सपने को दरकिनार करके अपनी पूरी
ताकत उसे उस दुख से उबारने में लगा देते हैं। ये हमेशा अपनों के लिए अवेलेबल होते हैं। ये अपने इम्पोर्टेंट काम को भी, जब इनका कोई करीबी तकलीफ़ में आता है, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को छोड़कर ये उसके लिए अपना 100% देते हैं। मगर इनके साथ अक्सर क्या होता है कि ये ओवर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लेने के कारण, क्योंकि इनके लाइफ का स्ट्रगल तो होता ही है। साथ ही जब इनकी अच्छी कंडीशन होती है तो इनसे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति दुखी होता है, तो ये अपनी उस अचीवमेंट को, अपनी खुशियों को खुल के एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें उनका भी दुख अपने ही दुख की तरह फील होता है और ये ऑल टाइम उदास हो जाते हैं और फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा करते करते, ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते डालते एक स्टेज ऐसी आती है जब ये पूरी तरह से थक जाते हैं, इनकी सारी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इन्हें पता चलता है कि इन्होंने अपने लाइफ के जो गोल सेट किए थे, इनके लाइफ के जो सपने थे, कई साल बीत गए, अब तो उम्र भी इस पड़ाव पर आ गई है। उन्हें अपने आँखों के सामने जब अपने सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं, एक तो इनकी सारी एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, दूसरी इनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये पूरी तरह से थक जाते हैं और क्योंकि ये अपना प्रेम भी, अपना प्यार भी सब पर ज़रूरत से ज़्यादा लुटाते लुटाते एकदम खाली हो जाते हैं। और जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब तो ये एकदम खाली हो गए हैं अपने सपनों से, अपनी एनर्जी से, अपने प्रेम से, और ये पूरी तरह से थक गए हैं, इमोशनली टूट चुके हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इशू इन्हें बुरी तरह से घेर लेती है। तब ये अपने उन्हीं लोगों से दरकार लगाते हैं, अपने लोगों को अपनी प्रॉब्लम चीख चीख कर बताते हैं, क्योंकि इनसे जुड़े हुए लोग इन्हें हमेशा अपनी प्रॉब्लम में अवेलेबल पाते हैं। वो ये एज्यूम ही नहीं कर पाते कि इस पर्सन की मदद कैसे करना है, ये तो हमेशा दूसरों की मदद करता है, भला इसे मदद की क्या ज़रूरत। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि मुझे संभालो, मुझे ज़रूरत है, मुझे इस एंजाइटी से, डिप्रेशन से ओवरकम करना है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे में उसके वही लोग उसे बहुत तरीके से समझाते हैं, लेकिन कोई उसे समझता नहीं और कुछ लोग तो कन्नी काट कर निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग उसे ज़रूरत पर ही याद करते हैं। ऐसे में उस इमोशनल इंसान को सबसे बड़ा झटका उस दिन लगता है कि इन लोगों के लिए मैंने ना जाने कितने दिन, कितनी रातें, कितनी वफ़ादारी और कितना एफ़र्ट डाला, और यहाँ तक कि मेरे सपने भी चकनाचूर हो गए। आज जब मैं इस पीरियड में हूँ, इस विकट कंडीशन में हूँ, इस हॉरिबल सिचुएशन में हूँ, तो मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, मैं आज अकेला हूँ। उसे सबसे बड़ा झटका इस बात का लगता है कि उसे इस समय समझाने की नहीं, बल्कि समझने की ज़रूरत होती है कि कोई उसके साथ खड़ा हो, उसे समझे, उसे बस सुन ले और वो फिर से अपने जीवन को एक बार फिर पहले की तरह कर ले। जब वो देखता है कि लोग कन्नी काट कर निकलना चालू हो गए,
लोग उसकी बातों को अवॉइड करना चालू कर देते हैं और कुछ लोग तो उसे सुनते हैं, समझाते भी हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें भी करते हैं, मगर एक्चुअल में उसका साथ कोई नहीं देता। ये बात तो ऐसी ही हो जाती है जैसे लग्गी से पानी पिलाना। ये एक कहावत है कि इतने दूर से प्यासे को पानी पिलाया जाए कि उसके मुंह तक पानी ही ना पहुँचे। यही कंडीशन उस इमोशनल पर्सन के साथ भी होती है और उसे जीवन का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है और ऐसे में उसे बहुत सारे पैनिक अटैक भी आते हैं। लेकिन उसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उसने निश्चल मन से, बिना कपट की भावना के साथ लोगों की इतनी मदद की होती है कि उस समय जब दुनिया उसका साथ छोड़ती है, हर जगह से उसे ना की दरकार मिलती है, उस समय वो डिवाइन पावर, जिसे हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर, अल्लाह या फिर राम कहते हैं, वो डिवाइन पावर उनके अंदर, कोई इसे गुरु कह ले, कोई इसे सतगुरु कह ले, कोई इसे अपना आराध्य कह ले, वो डिवाइन पावर इन्हें ऊर्जा देती है, इन्हें ताकत देती है और फिर इनके भीतर एक ऐसा परिवर्तन आता है कि इनकी लाइफ फ्लैशबैक की तरह इनके आँखों के सामने दिखाई देती है कि कब कौन से सिचुएशन में इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। हर वो नकाब जो इनके अपनों के चेहरे ने ओढ़ रखे थे, जिन्हें ये अपना समझ के, अपने सारे प्यार, अपने सारे सपने जिन पर ये कुर्बान किए बैठे थे, एक एक चेहरे का नकाब बेनकाब होना शुरू होता है और तब इन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने ऊपर आती है कि इन्होंने अपने जीवन का समय, एनर्जी और बहुत सारे ऐसे एफ़र्ट अब तक बर्बाद कर दिए, ऐसे जिसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। इतने समय को इन्होंने बर्बाद कर दिया और अब ये एक ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ से इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और फिर ये एक बार जीरो पर आ जाते हैं। लेकिन ये टूटते नहीं, ये इनके ग्रोथ का और इनके इस्टेब्लिश होने का वो पड़ाव होता है जहाँ ये अवेयर होते हैं लाइफ के उस फेज से। इनके आँखों पर जो चश्मा चढ़ा होता है मोह का, प्रेम का, अपनत्व का, वो एक एक चश्मा उतरता है और ये जीवन की हकीकत को अपने आँखों से देखते हैं। ये किसके कारण होता है? ये उस डिवाइन पावर के कारण होता है, ये इनके अच्छे व्यवहार के कारण होता है, ये इनके साफ और निर्मल भावनाओं के कारण होता है। फिर ये अपने जीवन में फिर से एक बार एफ़र्ट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी से बदला लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो मन ही मन उन सारी हकीकत को जानते हुए अपनी एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं और वो दूसरों को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचाते। लेकिन जब तक उनके रिपेयरिंग का काम चलता रहता है, जब तक वो फिर से मजबूत नहीं हो जाते, वो अपने आप को एक ऐसे दबाव में रखते हैं जिससे कहीं फिर से ये पहले वाले कंडीशन में ना आ जाएं। और जैसे जैसे ये रिकवर होते जाते हैं, वैसे वैसे ये फिर से लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, लोगों में अपनत्व बांटते हैं, प्रेम बांटते हैं। लेकिन इस बार इनकी बाउंड्री फिक्स होती है। इस बार
इनकी कमिटमेंट खुद के साथ होती है और इस बार ये वही गलती नहीं दोहराते, क्योंकि ये जानते हैं कि उस गॉड ने, उस परमात्मा ने, उस डिवाइन पावर ने इन्हें एक मौका दिया था सुधरने का। ये बखूबी जानते हैं कि इनकी अपने प्रति अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सेल्फ लव से मोटिवेटेड होकर अपनी प्रायोरिटीज़ पर काम करते हैं और जितना भी इन्होंने खोया होता है उससे कई गुना ज़्यादा ये वापस हासिल करते हैं और हमारे समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साथियों, तो कभी भी आप किसी इमोशनल पर्सन के टच में आओ तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझो और कभी भी उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार ना करो कि वो आपसे दूरियां बना लें, क्योंकि इमोशनल पर्सन एक ब्लेसिंग है उस गॉड की, जिसने उसके हार्ट को इतना सॉफ्ट बनाया कि वो अपनी संवेदनाओं के साथ साथ दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के कष्ट को भी महसूस कर सके। और जब ऐसे सच्चे इंसान की भावनाएं आहत होती है सिर्फ दगाबाजी, मक्कारी, स्वार्थपन के कारण, तो बहुत ही ज़्यादा हर्जाना ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है जिन्होंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई होती है। तो अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इमोशनल पर्सन है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी रखता है, तो उस कनेक्टिविटी की रिस्पेक्ट करें, ना कि उसका मिसयूज़ करें। और अगर आप भी ऐसे इमोशनल पर्सन हैं जो लोगों की फीलिंग को महसूस करते हैं, तो आपको भी सेल्फ लव की और साथ ही साथ खुद की बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। इसके पहले कि आप कोई प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, बेहतर है कि प्रॉब्लम आने के पहले ही उस प्रॉब्लम से बचाव ज़रूर रखें। कभी भी किसी पर इतना डिपेंड ना हो जाए कि बाद में आपको ही दूसरों से मदद मांगने की ज़रूरत पड़े। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना कि इमोशनल होना एक गॉड गिफ्ट है, मगर आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें उस इमोशन को कैसे बैलेंस करना है उसे सीखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन